नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे सभी देखने और सुनने वालों को इतना तो इल्म होगा ही कि भारत का यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे, हिंदी में जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, हर साल 26 जनवरी को आता है और उसकी बड़ी शानदार तकरीबात मनाई जाती है। न्यू दिल्ली में मार्च होता है और उसकी एक ख़ास बात जो है, जो कई सालों से भारत निभाता रहा है, वो ये है कि हर साल 26 जनवरी को इन तकरीबात में किसी न किसी दुनिया के लीडर को दावत दी जाती है एज ए चीफ गेस्ट। और इस सिलसिले में तकरीबन सारे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनके या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह इन तकरीबात में शरीक होते रहे हैं। पुतिन हुआ है और इवन अमेरिका के सदर भी। तो खैर, मैं आपको बता रहा था, इस साल अभी आज 10 तारीख है, तो 15-16 दिनों के बाद भारत में यौम जमहूरिया मनाया जाएगा। इस साल भारत ने इंडोनेशिया के सदर जनाब प्रबोवो सुबियांतो, उनको दावत दी है एज ए चीफ गेस्ट कि भाई हमारे यहाँ जो सेलिब्रेशंस होंगी रिपब्लिक डे परेड की, उसमें आप हमारे चीफ गेस्ट बने। और उन्होंने हामी भी भर ली, यानी अपनी इजाज़त दे दी कि हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। अब अचानक से पाकिस्तान का जो मीडिया है वो ये खबरें दे रहा है कि इंडोनेशिया का सदर भारत में यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत के बाद यहाँ से पाकिस्तान जाएगा। अब क्या है कि पहले के ज़माने से पाकिस्तान हमेशा पूरी दुनिया पे ये दबाव डालता रहा है कि जो चीज़ आप भारत को देंगे तो वो पाकिस्तान को भी देनी पड़ेगी, या यूँ कह दीजिए इसको जो है हाइफिनेशन कहते हैं। और इसके लिए भारत उसके खिलाफ कोशिश करता रहा है कि भाई हमारा और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, आप भले दोस्ती रखें उनसे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुल्क है वो अपने अपने जो उनके मुफादात हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनको सर्व करने के लिए कोई मुल्क भले पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखे, लेकिन ये दिखाना कि जब वो भारत आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी जाएंगे, ये भारत को मंजूर नहीं। आप भले 15 दिन बाद जाइए, 15 दिन पहले जाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दिखाना होता है कि जो चीज़, यानी मतलब जितना हम आपको अहमियत देते हैं उतनी अहमियत हम पाकिस्तान को भी देते हैं, ये भारत को मंजूर नहीं। और ये कई सालों से होता रहा। फिर जब जॉर्ज बुश का वक्त आया तो उस वक़्त उसने मान लिया, और उसके बाद से फिर कभी किसी भी लीडर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी इंडोनेशिया का सदर ये करने जा रहा है। इसके लिए भारत ने उनको, इंडोनेशिया को मुतला कर दिया है कि ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। अब ये तो डिप्लोमेटिक रॉ है, मतलब मसला है, सिफारती मसला है, कैसे सुलझाया जाता है एस जयशंकर संभालेगा इसको। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान, या तो इंडोनेशिया का सदर पाकिस्तान नहीं जाएगा, और अगर उसने इस पद पर ज़िद की, अड़ गया कि नहीं मैं तो यहाँ से पाकिस्तान जाऊँगा, तो फिर हो सकता है भारत अपनी दावत वापस ले ले। क्योंकि भारत कोशिश करेगा कि उसकी जो पॉलिसी है ना, ये हाइफिनेशन वाली,
दूसरों के मतलब पाकिस्तान के साथ भारत को वाइफिन कर देना कि जो चीज़ आप भारत को देते हैं वो पाकिस्तान को भी देनी पड़ेगी, वो भारत को मंजूर नहीं है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिसके साथ पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान किसी के साथ भी दोस्ती रखें, ये आपके अपने मुफादात हैं। लेकिन ये दिखाना पूरी दुनिया को, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, बिजनेस भी अच्छा खासा है। इंडोनेशिया से पाम तेल खरीदता है भारत। भारत में क्या है, एडिबल ऑयल की कमी है और दुनिया में दो ही ममालिक हैं जो पाम तेल बनाते हैं, मतलब प्लांटेशंस होती हैं, वो मलेशिया और इंडोनेशिया, और उसमें भी इंडोनेशिया बड़ा है जो है। तो भारत उससे ये माल खरीदता रहता है और खासा लेता है, सबसे बड़ा इम्पोर्टर है उसका। और भारत का और इंडोनेशिया का जो बिजनेस है ना, तकरीबन $35 बिलियन का है और इट इज़ इन फेवर ऑफ इंडोनेशिया। मैं बता दूं, भारत खसारे में रहता है, यानी हमेशा भारत उससे ज़्यादा माल लेता है और इंडोनेशिया भारत से कम लेता है, तो जिसकी वजह से भारत को नुकसान भी होता है। लेकिन फिर भी भारत उसके साथ कंटिन्यू किए हुए है और कोशिश करता है कि हम इस बिज़नेस को और बढ़ाएं। इसके अलावा हमारे इंडोनेशिया के साथ बड़े पुराने कल्चरल रिलेशंस भी, यानी सकाफती रिश्ते नाते भी रहे हैं। पहले इंडोनेशिया हिंदू मुल्क हुआ करता था, वहाँ पर आज भी आपको ऐसे नाम सुनाई देंगे, राम, लक्ष्मण, भरत ऐसे। और वहाँ पर रामायण को स्टेज किया जाता है हर साल, रामायण, महाभारत, आपको कई मंदिर मिलेंगे वहाँ पर। और बावजूद इसके कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, यानी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी जो है वो इंडोनेशिया में है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान तो सेक्युलर है, इसीलिए आप हिंदुस्तान को उस ज़मरे में नहीं ला सकते। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। पहले 71 से पहले पाकिस्तान सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क हुआ करता था, लेकिन बाद में जब वो एक के बदले में दो मुल्क बन गया तो इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बन गया। लेकिन हमारे उसके साथ इसके बावजूद, अच्छा पहले से रहे हैं, सुकार्नो उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था, उसके साथ जो है जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और जो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट थी ना, गैर जानबदार मुल्कों की, जो है नैम जिसे बोलते हैं, जो भारत ने और टीटो ने, नासिर ने मिलकर शुरू की थी, उसमें भी सुकार्नो भी उसका एक अहम हिस्सा था जो हुआ करता था। अब खैर बाद में तो उसको स्वार्थों ने हटा दिया और खैर वहाँ की तो अलग हिस्ट्री है। लेकिन भारत के इंडोनेशिया के साथ बावजूद इसके कि वो मुस्लिम मुल्क है, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऑन एन एवरेज इंडोनेशिया, मलेशिया जो है ना, ये मॉडरेट मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन अगर वो इस बात पर बज़िद है कि नहीं हम तो भारत जाएंगे तो फिर पाकिस्तान भी जाएंगे, तो मुझे इससे डर लगता है कि हो सकता है कि भारत अपनी इनविटेशन इंडोनेशिया से वापस ले ले। अब ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल हम कुछ भी कहना कबिल अज़ वक्त होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।